हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जैस्मिन रियाद और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और आज बात करेंगे एक और जन्म राशि के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में, और आज बारी है, किसकी बारी है आज आप बता सकते हैं? आज बारी है धनु राशि की यानी कि सेजिटेरियस की। ध्यान रखें, ये जो हम राशि डिस्कस कर रहे हैं ये लगन राशि या नाम राशि नहीं है, ये है जन्म राशि जो आपके 4 चीज़ों पे आधारित होती है, यानी कि आपका पूरा नाम जिससे आपको लोग पुकारते हैं, जानते हैं, और आपके जन्म की तिथि यानी कि आपका बर्थ डेट, आपके बर्थ का स्थान यानी कि जो आपका जन्म स्थान होता है, और आपके बर्थ का टाइम यानी कि वक्त जिस समय आप पधारे हैं इस दुनिया में। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि आपको कौन सा शो हमारा जो है वो आपको रोज़ देखने को मिल सकता है। उसका नाम है एस्ट्रोवीज़ा, जो रोज़ आता है। टाइमिंग्स नीचे लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगर आपने फुल कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर आप सेव कर लें। जब भी आपको लगे कि कोई समस्या आपको परेशान करी है तो हमें याद ज़रूर करें, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं 24/7। तो हिचकिचाना आपने बिल्कुल नहीं है, फटाफट अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर कर देनी है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसका एनालिसिस करके आप तक पहुंचाया जा सके। अब आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। जो लोग सेजिटेरियंस हैं उनको आज बहुत इंतज़ार होगा। अगर आपके पार्टनर सेजिटेरियस है तो उनको भी इंतज़ार होगा। आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं सेजिटेरियस तो उसमें भी आपको देखने के मिलेगा कि कैसे उनके साथ टैकल किया जाए, डील किया जाए। तो बहुत कुछ है। खैर, सबसे पहले मैं आपको की एलिमेंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्सनैलिटी ट्रेट डिस्कस करेंगे, सेजिटेरियस की पर्सनैलिटी कैसी होती है। सेकेंड वन, उनके लॉर्ड कौन हैं, कौन से जो ग्रह हैं उनका प्रभाव है उन पर सबसे ज़्यादा। और इनकम्पैटिबल साइंस यानी कि किन लोगों के साथ उनकी बिल्कुल नहीं जमती, और कंपैटिबल साइंस जिनके साथ उनकी एफर्टलेसली बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है, और उनके लकी एलिमेंट्स एज वेल एज कुछ ऐसी बातें जो हैं उनके सीक्रेट्स जो के हैं एंड में। और भी बहुत कुछ है, बस बने रहें हमारे साथ। सेजिटेरियस धनु की बात हो रही है। धनु राशि के जो जातक होते हैं इनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है इंडिपेंडेंस। चाहे ये लोग बाहर काम कर रहे हैं या फिर ये इनका वर्क फ्रॉम होम है, किसी भी तरह के इंसान हो, इनको इंडिपेंडेंस बहुत अच्छा होता है। फ्रीडम लवर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इनको जो चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है वो है फ्रीडम। अगर आप इन पे बंदिश लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें, तो इनका जो मन है वो धीरे 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 काफ़ी डल होता जाता है और इनका जो असली टेम्परामेंट है वो रहता ही नहीं है। जैसा इनका नेचर होता है। नेचर कैसा होता है इनका? नेचर होता है इनका बड़ा जॉली, मजाक, इनको जो ह्यूमर है वो तो इनको भगवान दे। खैर, लेकिन जो इनका ह्यूमर होता है ना वो बहुत नेगेटिव होता है। ये किसी को भी मजाक करते हैं तो हमेशा वो बहुत नेगेटिविटी के साथ करते हैं। मंशा नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जो कहने का अंदाज होता है वो काफ़ी, जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा किसी को भी टॉन्ट मार देना या किसी भी चीज़ का ह्यूमर क्रिएट कर देना, कुछ इस तरह से कि सामने वाले का जो फ्लॉ है यानी कि उसकी जो बुरी चीज़ है वो सामने प्रभाव लगा देने। जैसे अगर कोई इनको लगता है कि बहुत लेज़ी हैं तो ये उनको इस तरह से कुछ लफ्ज़ों में बयान करेंगे कि अच्छा आज आपने ये काम कर लिया, अच्छा आज आप इतनी जल्दी उठ गए, ओके आज आपने काम कर ही लिया, आज कहाँ से सूरज उगा। तो ऐसी जो चीज़ें बातें होती हैं फनी जिसमें बोलते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है। लेकिन अगर आप इनका फ्रीडम इनसे छीन लेते हैं तो क्या होता है कि इनका ये जो नेचर है वो चला जाता है। एज वेल एज इनके पास स्किल्स बड़े होते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं इनके साथ। ये आपको हमेशा, इनका इंटीरियर सेंस बहुत अच्छा होता है। घर को सजाना, घर की जो चीज़ें होती हैं डेकोरेशन की वो लेके आना, और इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। कोई भी सेजिटेरियस हो उसके मुकाबले आप अपने आप को हमेशा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कम पाएंगे। उनका जो एक थीम होता है डिज़ाइन करने का चीज़ों का वो अलग ही होता है। जो वो सोच सकते हैं वो आप नहीं सोच सकते। तो इससे आपको एक बात स्टार्टिंग में ही पता चल गई कि अगर आप सेजिटेरियस हैं, कोई प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि उसमें आप एफर्टलेसली अच्छे होते हैं। और अब बात करते हैं इनके इंटेलिजेंस लेवल की। इंटेलिजेंस लेवल इनका बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी ये देख लेते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा दूरदृष्टि नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो उसके लिए प्लानिंग्स जो होते हैं बैकअप प्लान्स रखते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलते हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना दूरदृष्टि कि अच्छा ऐसा ही होगा, वैसा नहीं होता। तो इसीलिए जो सेजिटेरियंस होते हैं काफ़ी रिस्क टेकर्स होते हैं, ये रिस्क बहुत लेते हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ होगी उसमें ये रिस्क ले लेंगे और फिर ये अपना ध्यान भी बहुत जल्दी बटा लेंगे। इनको ये रहता है कि ओके ठीक है, मैंने ये अभी रिस्क लिया हुआ है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। तो उस रिस्क टेकर्स होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें दूरदृष्टि नहीं होती। ये चीज़ों के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लेके चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये प्लान, अगर वैसा होगा तो बी प्लान। तो अगर आप प्लानिंग्स में अगर आप इस तरह का जोन चाहते हैं जिसमें आपको ये है कि कोई आपको ये बताए कि कितने प्लान्स आपको किसी चीज़ में बताने चाहिए, तो आप सेजिटेरियस के पास चले जाना। वो आपको प्लान बना के दे देंगे, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छे होते हैं। और ट्रेड क्या कौन सा अच्छा होता है? और ट्रेड इनका सबसे अच्छा होता है कि ये लोगों को वेलकम बहुत करते हैं। इनका किसी को ना भी वेलकम करने का दिल करे ना, तब भी इनमें वो चीज़ बहुत अच्छी होती है जिससे बोलते हैं आओ भगत। सामने वाला इनको मालूम भी हो कि इनके लिए सबसे बड़ा जहर है वो इनके घर में आ जाए तो उनकी सेवा में ये कोई भी कमी नहीं छोड़ते। सेजिटेरियस धनु एक ऐसी राशि है जो होम मेकिंग में बहुत अच्छी होती है। इनका सिर्फ होम मेकिंग में ही नहीं, जो खान पान है उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कोई लेडी मिले, अगर वो नारी है तो उसका खाना बनाने में बहुत हाथ अच्छा होगा, और अगर आपको अगर वो नर है यानी कि मेल है तो उनका खाने को चूज़ करने में टेस्ट बहुत अच्छा होगा अगर उनको कुकिंग नहीं भी आती है तो। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको किसी शॉप में भेजते हैं तो जो सबसे अच्छा स्नैक होगा उसको वो चूज़ करके लेके आएंगे अपने घर में। तो फूड एलिमेंट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। ये तो बात हुई पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ओके सेजिटेरियस है तो ऐसा व्यक्ति होगा। अब बात कर लेते हैं इनके लॉर्ड की, यानी कि सबसे ज़्यादा इन पे इन्फ्लुएंस किसका है? सबसे ज़्यादा इन पे इन्फ्लुएंस है जुपिटर का। इनके लॉर्ड हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति महाराज। बृहस्पति के बारे में हमने डिस्कस किया था एस्ट्रो प्लस की सीरीज़ में। अगर किसी ने मिस कर दी हैं तो गूगल पर जाके आप टाइप करें त्रिवेणी पंजाब प्लस, प्लेलिस्ट में जाके आपको हमारे जो प्लैनेट्स वाली सीरीज़ है वहाँ पे मिल जाएगी। आप जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में वहाँ से जानकारी अर्जित कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी की कुंडली में बृहस्पति का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? बृहस्पति जो हैं यानी कि जुपिटर हैं वो देवता हैं इंटेलिजेंस के, सूझबूझ के, कैलकुलेशंस के, क्या सही है क्या गलत है, क्यों गलत है, कितना गलत है, ये सारा टेम्परमेंट जो है वो जुपिटर देते हैं। एक टीचर की तरह जुपिटर जो है वो एक गुरु बोला जाता है उनको। गुरु अगर उनको बोला जाता है इसका मतलब यही है कि वो एक गुरु की तरह आपको सारी ज़िंदगी गाइड करते रहते हैं। बस पहचानना आपको ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में गुरुदेव बैठे कहाँ पर हैं, कहाँ पर विराजमान हैं वो। अगर मैरिज लाइफ में हैं तो अलग परिणाम होंगे, अगर करियर में हैं तो अलग परिणाम होंगे। तो वो आपको जानना ज़रूरी है। उसके लिए सेवा में हाजिर है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा नंबर। अब अगर जुपिटर लॉर्ड हैं सेजिटेरियस के तो उसका मतलब है कि सेजिटेरियस को वो दृष्टि दे रहे हैं ऐसी। सेजिटेरियस लोग हमेशा कोई भी काम करने से पहले प्रो एंड कॉन्स ज़रूर देखते हैं कि अगर ये काम कर लिया जाए तो इससे क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। लाइफ पार्टनर चूज़ करने में भी जो सेजिटेरियस होते हैं उनका लव मैरिज में भी अरेंज मैरिज वाला फैक्टर ही रहता है। वो सब कुछ काउंट करेंगे, पैसा कितना है, हेल्थ कैसी है, ब्यूटी कितनी है और फ्यूचर कैसा है, आदत कैसी है। अगर उन पे छोड़ दिया जाए तो दे आर वेरी कैलकुलेटिव। वो लेकिन बुरे कैलकुलेटिव नहीं होते। दो तरह के कैलकुलेटिव लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। सेजिटेरियस हैं जो कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन के साथ मेरी शादी हो जाती है तो मैं उसको खुश रख पाऊंगा या नहीं, वो मुझे खुश रख पाएगा या नहीं। इस तरह का जो बैलेंस लेवल होता है ना, जिसको बोलते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से अनुमान लगा लेना चीज़ों का कि अच्छा अगर हम पति पत्नी बनते हैं तो ऐसा होगा। यही अगर बिजनेस में बात की जाए वहाँ पे भी सेम करते हैं। काम में इनका ध्यान हमेशा ये रहता है कि ठीक है अभी मेरे पार्टनर ने ये काम किया है तो अब बारी मेरी है। कहीं वो इस तरह ना सोचे कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ।
तो इस तरह का बैलेंस बनाना बहुत अच्छा रहता है सेजिटेरियस के स्फेयर में, क्योंकि सेजिटेरियस को वो शक्ति जुपिटर ने दी है। बैलेंस तो लिब्रा वाले भी बहुत करते हैं, वो तो है ही बैलेंस करने वाले, जैसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन लिब्रा वाले सिर्फ अपने आप के लिए बैलेंसिंग करते हैं, उनको सिर्फ अपना ही जो स्फेयर है वो एक तरह से वो मद्देनज़र रखते हैं कि ओके ठीक है, मैंने ये बैलेंस करना है और ये अनबैलेंस सिचुएशन है। लेकिन जहाँ बात सेजिटेरियस की आ जाती है, धनु, वहाँ पर वो लोगों के लिए भी बहुत करते हैं। अगर आप इनके साथ ट्रैवलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये ऐसे सोचते हैं कि ट्रैवलिंग के अभी बस का फेयर इसने दिया है, बस के पैसे इसने दिया है, तो आते हुए मैं दूंगा या मैं दूंगी। बैलेंस द सिचुएशंस, ये अच्छा जो बैलेंस करने वाला जोन है ये इनको जुपिटर ने दिया है, क्योंकि उसी से तो वो प्रभावित हैं। जुपिटर इनके लॉर्ड हैं और ये अच्छी बात है। इसी की वजह से जो सेजिटेरियस होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके साथ कंपैटिबल साइंस कौन से होते हैं। कंपैटिबल साइंस में आते हैं जी, इनके लिए सबसे पहले तो सेजिटेरियस की सेजिटेरियस के साथ बहुत बनती है। जो भी आपको धनु राशि का जातक मिले उसकी धनु राशि वालों के साथ एफर्टलेसली बन जाती है देखते ही, कि क्योंकि आदतें सेम होती हैं। वो भी इस तरह का एक सिचुएशन बन जाती है जिसमें सामने वाला बोलता है नहीं नहीं मैं आपके लिए ये काम करता हूँ, और ये बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपके लिए ये काम करती हूँ। तो दैट इज़ द थिंग, रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है अगर दो सेजिटेरियस मिलते हैं। इसके अलावा इनकी मेष राशि के जातकों के साथ बहुत बनती है, एरीज वालों के साथ। उनके साथ इनका बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है, इनका दिल बड़ा धड़कता है उन लोगों के लिए कि मैं हेल्प करूं। मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा जो सेजिटेरियस और एरीज राशि वाले जातक है वो भाई बहन बहुत देखे गए हैं, क्योंकि आप जो रिश्ते लेके आए हैं इस दुनिया में वो आप बहुत दूर से वो बने हैं और वो यहाँ तक आप लेके आए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर से रिश्ते बनते हैं सभी, तो भाई बहन का रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता है जो आप थोड़ा बहुत आपका कर्ज होता है एक दूसरे पे। तो जो मेष राशि है वो सेजिटेरियस के साथ अक्सर पाई जाती है, किसी ना किसी एंगल में ज़रूर होगी। तो इन दोनों का भी बॉन्ड अच्छा रहता है और इनकी लियो के साथ बड़ी अच्छी बनती है। वहाँ पर इनका थोड़ा थोड़ा नोक झोंक वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला एक खट्टा मीठा रिश्ता बनता है, लेकिन जो कभी नहीं टूटता। तो सेजिटेरियस और लियो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये है कंपैटिबल साइंस। अब बात करते हैं इनकम्पैटिबल साइंस की। इनकम्पैटिबल साइंस में सबसे पहले नंबर आता है सेजिटेरियस के साथ कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का। मकर राशि में क्या होता है कि सेजिटेरियस जैसा करते हैं कैप्रिकॉर्न्स उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेजिटेरियस हमेशा सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे अभी ये काम करना है क्योंकि सामने वाले ने कर दिया है, और जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं मकर राशि वाले वो तो सोचते ही रह जाते हैं क्योंकि वो थोड़े थोड़े लेजी पाए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सेजिटेरियस से आप फ़ोन करते रह जाएंगे अपने बिजनेस पार्टनर को कि कब आ रहे हो, और सामने वाला कैप्रिकॉर्न वो आपको बोलेगा 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो वहाँ पे क्लैश हो जाता है। तो इनकी कैप्रिकॉर्न्स के साथ जमती नहीं है और इनकी वर्गोस के साथ भी अच्छी नहीं बैठती। वर्गोस के साथ इनका जो इमोशनल बॉन्ड है वो इतना अच्छा नहीं बैठता, जबकि इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। लेकिन सेजिटेरियस आर ऑलवेज कैलकुलेटिव अबाउट वर्गोस, हमेशा वो कैलकुलेटिव होते हैं वर्गोस के बारे में कि क्योंकि सेजिटेरियस जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं, और वर्गोस के बारे में कहा जाता है कि कई बार उनका मन ना भी हो तब भी वो कर देते हैं, क्योंकि अपने मन में सोचते हैं कि यार इसने ज़बरदस्ती करवा लिया चलो कर ही देते हैं। तो उस चीज़ में सेजिटेरियस बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अगर वो आपके साथ किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं तो उनको मालूम होता है कि कब वर्गोस ने यानी कन्या राशि ने वो चीज़ दिल से की है और कब दिल से नहीं की है। तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा जो रिलेशन है इतना अच्छा नहीं बैठता। तो ये थे इनकम्पैटिबल साइंस और कंपैटिबल साइंस। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने कोई और किसी की तरह का बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर चूज़ किया है, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे बैठेगी, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आपने संपर्क करना ही करना है। अब बात करते हैं जी मिथ की। मिथ है सेजिटेरियस के बारे में कि वो आपको जब भी कोई सेजिटेरियस आप देखेंगे तो आप उन्हें काफ़ी कन्निंग सा उनका एक लुक आता है कि इनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व डिस्कस की जाए तो ये सामने से बहुत कैलकुलेशंस देंगे या फिर आपको ब्लेम करेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या किया। बट सेजिटेरियस बिल्कुल उल्टे होते हैं। आप उनके साथ अपना अगर मन खोल के देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे सोल्यूशंस बताएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक बहुत होते हैं।
सिंपैथी बहुत होती है। सिंपैथी जैसे मैंने आपको पहले बोला, कन्या राशि वालों में भी बहुत होती है। कन्या राशि वालों का एक्चुअली एक एलिमेंट होता है जहाँ पे वो देखते हैं कि सिंपैथी सामने वाले को चाहिए, वहाँ पे वो सब भूल जाते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे सॉल्यूशंस नहीं दे पाते। वो आपको सिंपैथी देंगे कि आप बहुत बुरा हुआ आपके साथ या ऐसा नहीं होना चाहिए था, सॉल्यूशंस देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो सेजिटेरियस है वो आपको राइट सॉल्यूशन दे पाते हैं, क्योंकि सिंपैथी के साथ साथ वो आपकी जो इमोशनल जजमेंट है उसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक मिथ है कि वो आपको समझ नहीं पाएंगे और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे अगर आप उनके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करके तो देखिए, वो आपको बहुत सिंपैथी देंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत योगदान प्रदान करेंगे। तो ये था मिथ ऑफ द डे। अगली बारी फिर मुलाकात होगी आपके साथ इसी शो में। बस देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय।